कायनात में मौजूद हर चीज महवे गुफ्तगू है और उसका गुफ्तगू करने का एक अपना अंदाज है। ये अलग बात है कि किसी को उसकी गुफ्तगू समझ आती है, किसी को उसके मतलब समझ आते हैं और किसी को नहीं। आज हम एक ऐसी एग्जीबिशन में मौजूद हैं जहाँ पे तस्वीरें बातें करती हैं। इस एग्जीबिशन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली कलर सेंस होती क्या है और तस्वीरें कैसे बातें करती हैं, इसके लिए हमारे पास इंतहाई एक्सपर्ट हस्ती मौजूद है। उनसे बातें करेंगे, उनसे उनका इंट्रो लेंगे, क्योंकि हम तो उन्हें जानते हैं लेकिन आपके जानने के लिए ये ज़रूरी है कि वो आप तक अपना नाम है सलीम अंसारी और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट में और प्रोग्राम हेड हूँ विजुअल आर्ट। 2% शो है जिसमें मेरे साथ शामिल हैं किरण खालिद साहबा और वो मेरे साथ उनका काम है। जी जी। फिर उसके बाद कन्वर्सेशन की जो आप बात कर रहे हैं तो डिफरेंट तरीके से कन्वर्सेशन होती है और उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में हैं। तो जिस तरह ढेरों लैंग्वेजेस हैं हमारे पास भी बाहर भी, इसी तरह आर्ट की अपनी एक लैंग्वेज है जिसको हम विजुअल लैंग्वेज कहते हैं। तो विजुअल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया के किसी भी एरिया में किसी भी खिते में मतलब बगैर किसी डिफरेंस के बोली और समझी जा सकती है। ये इसके अल्फाबेट जो है वो हम लाइन शेप कलर्स और उनको कह सकते हैं, उनको हम ये समझते हैं कि ये इसके अल्फाबेट है। तो ये भी इसी तरह कन्वर्सेशन कर सकते हैं जिसमें बोलने की जरूरत नहीं है, जिसमें सिंबल्स बात करेंगे, जिसमें कलर्स बात करेंगे, जिसमें लाइनें बात करेंगी। तो ये सारी चीजें मिलके हम ये समझते हैं कि हर आर्टिस्ट जो है वो खुद नहीं बोलता, उसका जो काम है उसके थ्रू वो अपने सोसाइटी से बात करता है, उन तक अपनी बात अपने मैसेज पहुंचाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। एक्चुअली जी ये मैं देख रहा हूँ कि सलीम साहब का एवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि मैं सलीम साहब को उस वक्त से जानता हूँ जब ये एक स्कूल टीचर होते थे, वहां पे आर्ट पढ़ाते थे, लेकिन ग्रेजुअली इनमें पैशन बहुत ज्यादा था और ये एक अपना स्टाइल बनाना चाहते थे, एक डिफरेंट स्टाइल। क्योंकि ज्यादातर लोग जो आर्टिस्ट होते हैं वो रियलिज्म की तरफ ज्यादा आम जनरली रियलिज्म की तरफ होते राघव, लेकिन सलीम साहब एक अपना सेपरेट आर्ट एक स्टाइल बनाना चाहते थे। रंग भी बातें करते हैं, रंगों की भी कोई जुबान होती है। जैसे रेड कलर है जी। उसको हम खतरे की निशानी समझते हैं, खुशी का रंग समझते हैं। ऐसा ही है। ऐसे व्हाइट कलर को पीस की साइन समझते हैं। तो इसमें जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि इसमें जो कॉम्बिनेशन आपने इस्तेमाल किया। अच्छा, पहले तो ये है कि ये भी स्टिल लाइफ है लेकिन ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं है, ये सारी विजुअलाइज मैंने किया है। इसको जैसे मैंने बताया कि एज अ पर्सन मैं उसको ले रहा हूँ और उसको फोकस कर रहा हूँ कि इधर से भी ये फोकस्ड है और पीछे सर्कल है वो भी फोकस्ड है। फिर उसके बाद जो कलर की आप बात कर रहे हैं इसमें मैंने ग्रेज यूज किए। असल में एक कलर की अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे रेड का आपने बताया कि वो इमोशंस का कलर है, वो खुशी का कलर है, एट अ टाइम वो डेंजर का साइन भी है, एग्रेशन का साइन भी है। तो हम शादी का कलर जो है वो भी आमतौर पर रेड होता था, रेड सूट बनाया जाता था, तो वो खुशी की साइन भी है। इसी तरह ग्रे जो है, ग्रे को हम कहते हैं न्यूट्रल कलर है जो कि मॉडरेट होने को शो करता है। ये इसमें मेन फोकस मेरा वही लोअर तबका जो है उसको एक उसमें मेन स्ट्रीम लाइन में लाना है। उसके बैक पे एक सर्कल मैंने यूज किया है, ब्लैक सर्कल। तो पहले सर्कल जो है वो यूज होता था किसी को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए, उसकी बैक पे गोल्डन सर्कल एक यूज होता था। लेकिन मैंने ब्लैक इसके यूज किया है क्योंकि ये लो सोसाइटी से उठ के जो है उनको मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनको इंपॉर्टेंस की उसी तरह जरूरत है, उनको भी एग्जिस्टेंस भी चाहिए, उनको एक स्पेस भी चाहिए और उनको एक मतलब सेंट्रल पॉइंट तो हर बंदे की जरूरत है। तो ये मेन उसका है। दूसरा इसमें भी मीडियम वही है, टेक्सचर है, डिफरेंट मीडियम जो मिलके वो एक पूरी अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक्सप्रेस। और इसको देखिए, एक एप्पल है, उसके बाद फिर रेक्टेंगल्स, व्हाइट स्पेस छोड़ी हुई है और ग्रे कलर्स। इससे यूं लगता है जैसे ग्रे कलर्स का ताल्लुक सलीम साहब की अपनी पर्सनालिटी से है और वो शायद अंदर से निकल रहा है इनके ग्रे कलर, वो उसको दिखा रहे हैं। और स्पेशल स्टाइल ये है इसमें कि आप देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीजों से इन्होंने एक अपना अलग स्टाइल डेवलप कर लिया है। और मैं समझ रहा हूँ कि जैसे बड़े आर्टिस्ट होते ही उस वक्त जब उसका अपने स्टाइल डेवलप हो जाता है, अदरवाइज पिक्चर तो बहुत सारे लोग बना लेते हैं। मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद भी तस्वीरें बनाता हूँ, मैं ज्यादा रियलिज्म पे बिलीव करता हूँ, रियलिज्म को शो करता हूँ, लेकिन इन्होंने एक अपना स्पेशल एक स्टाइल डेवलप कर लिया और ये एक बड़ी कमाल की चीज है, ये एक बड़े आर्टिस्ट की निशानी है। उसमें ज्यादा पर्सनैलिटी जो मॉडरेट है वो आ रही है, फिर उसमें कहीं एग्रेशन भी है, तो वो वहां पे रेड का यूज भी मैं करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज भी करता हूँ। तो मेनली आप ये कह सकते हैं कि सारी वो चीज है जो
एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जैसे बात करते हैं ना कि जो आप फील करते हैं, जो आपके अंदर से कलर निकलता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को बयान करता है। तो आर्टिस्ट जो है वो अगर अनकॉन्शियसली बनाता है तो जो वो वही बनाएंगे जो उसके अंदर चीजें चल रही है। तो आप उसको देख के उसकी पर्सनैलिटी को बड़े आराम से जज करते हैं। मोहम्मद फहीम तुफैल है और मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से 2004 का ग्रेजुएट हूँ। और जब मैं लाहौर से फैसलाबाद आया तो मेरे लिए बड़ा एक चीज सरप्राइजिंग था और चैलेंजिंग था कि यहाँ पे आर्ट का जो है उस हवाले से, जैसे आर्ट गैलरीज होती हैं लाहौर में हम देख रहे थे, इस्लामाबाद में, कराची में, तो आर्ट सीन यहाँ पे काफी ज्यादा फुकदान था। यहाँ पे चंद लोग थे जो काम कर रहे थे, उसमें मैं सलीम अंसारी साहब हैं जो कि मैं जानता हूँ स्टूडेंट लाइफ से 2002 में इनके साथ मेरा पहला शो हुआ। ये आर्ट्स काउंसिल के साथ अपने तौर पे बेचारे काफी एफर्ट कर रहे थे, तो हम इनके साथ बाजू बने और हमने स्ट्रगल करनी शुरू की। और 2005 से हमने ये स्टूडियो 466 के नाम से यहाँ पे एक स्टूडियो खोला जो कि स्टूडियो आर्ट प्रैक्टिस प्लस, इसके साथ हम यहाँ पे एग्जीबिशन भी कर रहे थे। अगर आप इन पिक्चर्स को देखें गौर से, ये जो बेजान चीजें उनको भी एक जानदार के तौर पर डील करते हैं, और जो जानदार चीज उसके अंदर एक लिमिटेशन बताना चाहते हैं कि एक इंसान की जो वक़्त है वो कैसे है। मतलब बाज़ औक़ात ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख के लगता है जैसे एक कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही निगलेक्टेड पीपल हैं। इसमें दो बेजान चीजें हैं, स्टिल लाइफ, जी जी, एप्पल है एक तरफ और एक तरफ ये मिट्टी का बर्तन, और दरमियान में एक ह्यूमन बीइंग है जी। अच्छा, ये कोई खास मकसद है इनकी तरतीब का? जी बिल्कुल जी, जैसे मैंने ये बताया कि ये जो मैं स्टिल लाइफ को यूज कर रहा हूँ, ये स्टिल लाइफ नहीं है, ये लाइफ की बात कर रहे हैं और मेरे लिए ये पर्सन है। मैं उस पर्सन को दिखाना चाह रहा हूँ जो इग्नोर्ड है इस माशरे में, जो सोसाइटी में जिसको वो जो रजिस्टर नहीं कर पा रहा अपने आप को ना। तो यहाँ पे ये एप्पल जो एज अ पर्सन है और यहाँ पे ये पर्सन जो है ये एज अ स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ से ये मुराद कि जिस तरह एक बर्तन है, एक स्टिल चीज है, वो अपनी मर्जी से वहां से मूव नहीं कर सकती, उसको कोई उठाएगा तो वो वहां से उसको कहीं और रखेगा। तो ये लोग भी सोसाइटी के हमारे जो इग्नोर्ड हैं वो ऐसे ही हैं जैसे वो अपनी मर्जी से बेचारे मूव नहीं कर सकते, वो खुद भी लाइफ गुजारे, वो खुद भी लाइफ गुजारे, उनको उनकी वो मतलब दूसरे ड्राइव कर रहे हैं। तो हम लकी हैं कि यहाँ पे सलीम अंसारी साहब का शो आ रहा है जी, और ये बड़ा खूबसूरत शो है। इसके साथ किरण खालिद साहब का काम है। एज फार एज द आर्ट सीन एंड आर्ट कल्चर और फ्यूचर ऑफ द आर्ट हियर इन फैसलाबाद, मैं आज से 2-3 साल पहले ही अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि मैं आने वाले सालों में फैसलाबाद में काफी ज्यादा खुशगवार और खुश आइंद फ्यूचर देख रहा हूँ आर्ट के हवाले से। ना कूल है, उसकी जीरो इंटेंसिटी है, तो ये आंखों को नहीं पड़ेगा आपकी। अच्छा, फिर उसके बाद जो ये कलर है, ये वो कलर है जो मेरी पर्सनैलिटी के अंदर है। अच्छा, तो मैंने वो कहीं से देख के यूज नहीं किया, जो अंदर से निकलते हैं एज इट इज मैं लगाता हूँ। तो उसमें जिस तरह मुझे फीलिंग आती है, इसमें सारे ये ग्रेज हैं। ग्रेज के साथ साथ आगे आप देखेंगे कि कुछ पेंटिंग्स में, मेरे ड्राइंग्स में कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी यूज हो रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम कहते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जी जी, जैसे रेड का जो है वो ग्रीन है, ब्लू का ऑरेंज है। जी जी, तो जब उनको हम साथ साथ लगाते हैं तो वो वाइब्रेंट कलर होते हैं। जबरदस्त। ग्रे उसको बिल्कुल उसके ऑपोजिट न्यूट्रलाइज कर देता है। आपकी अपनी इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन का कॉम्बिनेशन। इज इट एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होती है वो टोटली इमेजिनेशन पे बेस करती है, उसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते। इसमें ऑब्जेक्ट्स नजर आ रही हैं तो वो आमतौर पर नॉन ऑब्जेक्टिव होती है, जिसमें आप सिर्फ कलर्स के जरिए, शेप्स के जरिए या आप लाइंस के जरिए बात करते हैं। हमें जरूरत इस चीज के बायर को लाने की, एस्थेटिक सेंस तो यहाँ पे डेवलप हो चुकी है, लोग समझने लग गए हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क क्या चीज है, लेकिन हमें काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है जो कि बायर्स। तो हम उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारा ख्वाब है कि यहाँ पे इंटरनेशनल बायर फैसलाबाद से बाय करें। देखिए, ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सिंगल क्लिक के ऊपर चीजें हैं। सून आपको गैलरी की वेबसाइट भी मिल जाएगी। यहाँ के फैसलाबाद में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। सलीम अंसारी साहब जैसे एक एग्जांपल है, क्योंकि आज का मौजूद सलीम अंसारी साहब का शो है, उस हवाले से उसमें फोकस हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे एजाज यूसुफी, तहमीना अफजल, मैं बताते खुद एक आर्टिस्ट हूँ। बड़ी आपने गहरी बात कर दी कि असल में बुनियादी तौर पे मुआशरे में एक तबका ऐसा एग्जिस्ट करता है जिनकी मर्जी की, जिनकी आइडियोलॉजी की कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। वो हमेशा जिसे कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो इसमें बेसिकली आपने वो रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही असल में मेन जो है वो रजिस्टर करवाना। मुझे भी स्पेस की जरूरत है, एग्जिस्टेंस चाहिए, ठीक है, अपने आप को सिक्योरिटी चाहिए। ये जो है देखिए ना, सिक्योर भी कर रहा है,
साइड पे जो लाइनें हैं वो जी सलीम भाई। आर्ट में जी डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू आर्टिस्ट अपने आप को बयान करता है या एक्सप्रेस करता है। जी। तो उसमें एक सब्जेक्ट स्टिल लाइफ है। स्टिल लाइफ हम उसको कहते हैं जिसमें लाइफलेस चीजें हम बना रहे होते हैं, जैसे एप्पल्स हैं, टेबल है, चेयर्स हैं, जिसमें ग्लास है, कप है, तो उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ये स्टिल लाइफ है, लेकिन मेरी स्टिल लाइफ जो है वो है लाइफलेस, लेकिन बात लाइफ की करती है। तो मेजरली कंसर्न जो है मेरा वो लाइफ की बात करना है। उसके सिंबल्स जो हैं वो मैं इन एलिमेंट के थ्रू ले रहा हूँ। तो इसमें इसकी जो मेकिंग है उसमें मेन चीज इसकी मेकिंग दूसरों से डिफरेंट है कि हर चीज जो है उसकी ट्रीटमेंट, उसका एक पेंटिंग का मूड। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टेक्सचर नजर आ रहा है, बाकी मेरी ड्राइंग में फ्लैटनेस है। टेक्सचर की जो फीलिंग है उसको देख के आपको एक फीलिंग आएगी, जैसे इसमें एक ट्रेजिक फीलिंग भी आ रही है आपको, और उसमें रेड का यूज है, जैसे ये ड्रेपरी है वो लाइंस में उसको मैंने शो किया है। तो असल में ये स्टिल लाइफ है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, लेकिन जब आर्टिस्ट एक चीज को ऑब्जर्व करता है तो वो एज इट इज पेश नहीं करता, उसको पहले अपने लेके जाता है माइंड में, फिर विजुलाइज करके अपने तरीके से बाहर निकालता है।